कभी कभी लाइफ में एक मोमेंट ऐसा चाहिए होता है जहाँ हम रुक के अपने आप को थोड़ा समय दे सकें। एंड शायद इसलिए आज हम सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं ताकि हम थोड़ा खुद को समय दे सकें, थोड़ा ब्रेक ले सकें, थोड़ी दिल की बातें सुन सकें और कुछ महसूस कर सकें। कविता और पोइट्री मेरे लिए एक थेरेपी की तरह है। आप खुद ही देख लो, यहाँ कितने लोग हैं जिनके पास कुछ ना कुछ कहने को होता है पर शब्द कम पड़ जाते हैं। शायद इसलिए लोग कविता, पोइट्री या शायरियाँ लिखते हैं, क्योंकि कभी एक दो लाइन लिखने में ही पूरी दुनिया समझ में आ जाती है और कभी पूरी दुनिया समझ के ही हम एक कविता या एक दो लाइन लिख पाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हम छोटे थे, अब हम बड़े हो गए हैं, तो जो इतने सारे चेंजेस होते हैं मैंने उस पर एक पोएम लिखी है। कब इतने बड़े हो गए हम। पहले स्कूल जाने से डरते थे, आज पूरी दुनिया अकेले घूम लेते हैं। पहले अंधेरों से डर लगता था, आज अंधेरों में ही सुकून ढूंढ लेते हैं। पहले छोटी सी छोटी बात भी बहुत बड़ी लगती थी, आज दिल टूटने पे भी खुद ही संभल जाते हैं। पहले किताबें सिखाती थी, आज लोग सिखाते हैं। पहले अनजानों से हिचक होती थी, आज अपनों से होती है। पहले दिन रात सोते थे, आज एक नींद के लिए भी तरस जाते हैं। पहले भूत से डर लगता था, आज किसी के करीब आने से लगता है। पहले हर दुख बता देते थे, आज खुशियाँ भी बताने में दो बार सोचते हैं। पहले घर ही बहुत बड़ा लगता था, आज पूरी दुनिया भी छोटी लगती है। पहले दवाइयाँ कड़वी लगती थी, आज शब्द कड़वे लगते हैं। पहले लड़ना मनाना लगा रहता था, आज एक लड़ाई में रिश्ते टूट जाते हैं। ना जाने कब इतने बड़े हो गए। और मैंने दूसरी कविता एक जन के लिखी थी जिसको मैं बहुत पसंद करती थी और वो मुझे समय नहीं दे पा रहा था, तो उसने मुझसे पूछा आखिर चाहिए क्या तुम्हें। तो उसका मैंने रिप्लाई दिया कि वक्त चाहिए मुझे। वक्त देने का वक्त है तुम्हारे पास? एक पल के लिए ही सही, किसी के बहाने से ही सही, तुम्हारी बड़ी सी जिंदगी तुम्हारी आंखों से देख पाऊँ, सिर्फ उतना वक्त। वक्त के साथ साथ मुझे कोई समझने वाला भी चाहिए। इस दौड़ती भागती दुनिया में हम बैठ सकते हैं कहने वाला चाहिए। क्या हो रहा है तुम्हें, उसके बजाय क्यों हो रहा है पे ज़्यादा ध्यान देने वाला चाहिए। ज़्यादा कुछ नहीं, बस किसी की आंखों में खुद का आईना देखना चाहती हूँ मैं। चाहती तो मैं बहुत कुछ हूँ, जो खुद नहीं पाया वो अपने माँ बाप को देना चाहती हूँ। पानी की तरह बहना चाहती हूँ, दुनिया की इस भीड़ में खो जाना चाहती हूँ। पर सबसे ज़रूरी खुद से खुद की मुलाकात दोबारा कराना चाहती हूँ। दिल की बातें और गहराई से सुनना चाहती हूँ। जहाँ हाथ ठंडे पड़े थे उसी जगह दोबारा जाना चाहती हूँ। तो बोलो, दे सकते हो क्या मुझे? और ये तीसरी और आखिरी कविता मैंने बहुत सारे ठोकरे और दिल टूटने के बाद लिखी थी। और मैंने लिखा था कि अब ना मुझे डर लगता है किसी के करीब जाने से, वो अधूरे सवालों से जो जवाब मांगते हैं, उम्मीद लगाने से, क्योंकि उम्मीद ना अपने साथ काफ़ी कुछ ले जाती हैं। अब मुझे डर लगता है कि मेरे सपनों की लकीर मेरे हाथों से ना फिसल जाए, उन लम्हों से जहाँ रिश्ते और दूर ना हो जाएं। रोना चाहूँ तो कहीं आंसू भी ना थम जाएं। अब डर लगता है मुझे कि किसी भीड़ में खो गई तो बस एक नाम बन के ना रह जाऊं, कि मेरी गलतियों के कारण किसी के प्यार और परवरिश में उंगली ना उठे। डर है कि मैं ही ना रहूं, किसी की परछाई बनकर खुद को ही ना खो दूं। अगर कभी सवाल पूछूं खुद से कि आखिर चाहती क्या हो, तो डर है कि अगर जवाब भी ना हो तो। थैंक यू।